हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 21 के आए हुए एसएसटी पैडागोजी के कुछ क्वेश्चन। इसके पहले हमने पैडागोजी के क्वेश्चन किए थे 10 क्वेश्चन। आज बाकी के 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एसएसटी में हमारा पूरा 60 मार्क्स का होता है, जो 40 नंबर जो होता है उसमें वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है और 20 मार्क्स का जो होता है वो पैडागोजी होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। The pedagogical process in social science emphasize on an epistemology where textbooks are. Pedagogical process जो है सोशल साइंस में इम्फेसाइज करता है, मतलब जोर देता है टेक्स्ट बुक पे। कैसे? टेक्स्ट बुक को, मतलब कहने का मतलब है कि वो टेक्स्ट बुक को क्या है उसके लिए। तो सजेस्टिव ऑफ ए पर्टिकुलर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू, सही है। इशू को समझने के लिए एक पर्टिकुलर वे, सजेस्टिव वे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। डेवलप्ड एज ए क्लोज्ड बॉक्स, इसको क्लोज्ड बॉक्स की तरह डेवलप नहीं किया जाता है बल्कि ओपन बॉक्स की तरह किया जाता है। हैव ए मेन स्ट्रीम अकाउंट ऑफ द पास्ट, ये मेन स्ट्रीम पास्ट का नहीं है। डेवलप्ड पास्ट को जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, केवल बुक ही नहीं है हमारा। डेवलप्ड एज ए डायनेमिक डॉक्यूमेंट, इसको डायनेमिक डॉक्यूमेंट की तरह डेवलप किया जाता है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है हमारा ए और डी। ए और डी, ए और डी हमारा सही आंसर है। हिंदी में भी करते हैं। सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती है जहां पाठ्यपुस्तक मुद्दों को समझने का विशेष रास्ता होती है। सही बात है। एक बंद बक्से की तरह विकसित होती है, ये गलत है। अतीत की मुख्य धारा का लेखा जोखा होती है, ये भी सही नहीं है। एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है, ये सही है। तो ए और डी सही है। Which discussing the theme on sources a social science teacher may make the learners more, जब सोर्सेस थीम पर डिस्कस किया जाता है, विच डिस्कसिंग द थीम ऑन सोर्सेस ए सोशल साइंस टीचर में मेक, तो लर्नर को क्या करना चाहिए, मतलब टीचर को क्या करना चाहिए। एवॉइडिंग लर्नर के लिए, एवॉइडिंग लिंकेज विद लाइव्स ऑफ द लर्नर्स, लर्नर के लाइफ से लिंक करने को अवॉइड नहीं करना है बल्कि लर्नर के लाइफ से जोड़ना है। ठीक है। मोटिवेटिंग टू रीड मोर ऑन सोर्सेस, ये सही बात है कि वो टीचर जो है वो बच्चे को मोटिवेट करेगा कि तुम ज्यादा सोर्स को पढ़ो। डिस्करेजिंग टू मेक देयर ऑन इंटरप्रिटेशन, ऑन इंटरप्रिटेशन करने के लिए बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है बल्कि इनकरेज करना है कि तुम अपना खुद का इंटरप्रिटेशन करो। आप उसको तथ्य बताइए, फैक्ट बताइए, सब चीज बताइए, उसके बाद उसको अपना विचार उसके ऊपर आपको नहीं थोपना है। ठीक है, उसको खुद से इंटरप्रेट करने देना है कि ये ऐसे है, इसके पक्ष में बातें ये ऐसे, इसके विपक्ष। अब तुम इंटरप्रेट करो कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अपना टीचर को खुद का विचार नहीं थोपना चाहिए बल्कि इनकरेज करना चाहिए उसको अपना इंटरप्रिटेशन करने के लिए स्टूडेंट को। ठीक है। रेजिंग क्वेश्चंस ऑन एडिंग टू द बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, एडिंग टू, हाँ, तो ये सही बात है उसकी, उसको कहेगा कि तुम क्वेश्चन करो। ये अच्छी बात है कि बच्चे को जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतनी अच्छी बात है। क्वेश्चन रेज करना चाहिए बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि तुम क्वेश्चन करो। तो इसका बी और डी जो है सही आंसर है। ठीक है। स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है। अधिगमकर्ताओं के जीवन से जुड़ाव से बचना, जीवन से जुड़ाव से बचना नहीं है बल्कि जीवन से जोड़ना है। ठीक है। टीचर को क्या करना है, जो भी चैप्टर वो पढ़ा रहा है उसको स्टूडेंट के लाइफ से जोड़ना है, तभी बच्चे को समझ में आता है और बच्चे को हमेशा याद भी रहता है। स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये सही चीज है। अपने स्वयं की व्याख्या बनाने के लिए हतोत्साहित नहीं करना है बल्कि उत्साहित करना है। उत्साहित करना है कि तुम खुद से इसकी व्याख्या बनाओ, अपने से इसको इंटरप्रेट करो। प्रश्न पूछना और सूचना के कोष में अभिवृद्धि करना, ये एक अच्छी बात है कि स्टूडेंट जितना क्वेश्चन पूछे उतनी अच्छी बात है। ठीक है, तो बी और डी। हाउ कैन सोशल साइंस टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर इनअटेंटिव इन द क्लासरूम,
कैसे डील करना चाहिए जो इनअटेंटिव है, मतलब ऐसा बच्चा है जो क्लासरूम में ध्यान नहीं दे रहा है, उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। मेक देम बिजी बाय आस्किंग टू लर्न मोर डेट्स एंड फैक्ट्स, उसको इसमें बिजी कर देंगे कि तुम ज्यादा डेट और फैक्ट याद करो। डेट और फैक्ट याद करना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बच्चे को उसमें ज्यादा इन्वॉल्व कर देंगे, ज्यादा बिजी कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है ना। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, उससे बात करेंगे और पता करेंगे उसके डिसइंटरेस्ट का, ठीक है। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, मतलब उससे बात करेंगे कि और पता करेंगे कि उसको डिसइंटरेस्ट क्यों है। इनकरेज देम टू शेयर देयर एक्सपीरियंस अराउंड द थीम अंडर डिस्कशन, उसको इनकरेज करेंगे कि इसमें जो है इस थीम पर तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। बच्चे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इनकरेज करना अच्छी बात होती है। गिव देम ए लॉट ऑफ टफ वर्कशीट एज होमवर्क, बहुत सारा वर्कशीट दे दिए टफ, ये एक अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज क्या है कि उससे बात करिए और पता करिए कि उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं है, और उसको अपना विचार शेयर करने के लिए क्लास में इनकरेज करिए, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव बातें हैं, जो पॉजिटिव बातें होती है वही आंसर होता है। तो हमारा आंसर हो गया बी और सी, बी और सी। कक्षा में ध्यान न देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस तरह का व्यवहार करेंगे। उन्हें और अधिक तिथि और तथ्यों को याद करने के लिए कहेंगे और उन्हें व्यस्त रखेंगे नहीं। उनसे बातचीत करेंगे तथा उनकी अरुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे। उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें बहुत कठिन कार्य पत्र तथा गृह कार्य देंगे, ये नहीं। बी और सी इसका सही आंसर है, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रिसिएट ऑप्शन, एप्रिसिएट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। कंप्लीट द सेंटेंस विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द रोल ऑफ ए सोशल साइंस टीचर शुड बी टू, मतलब सोशल साइंस के टीचर का रोल कैसा होना चाहिए। इनकरेज ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज, कि जितने भी स्टूडेंट हैं उसको कहेंगे कि तुम हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज वाले ही क्वेश्चन करो। नहीं, ये गलत बात है, केवल हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज वाले क्वेश्चन नहीं करवाना है। प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर्स, ये एक अच्छी चीज है कि उसको जो है तरह तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएंगे। प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू लर्नर्स, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लर्निंग बेस्ड होना चाहिए। गाइड लर्नर्स टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, मेमोराइजेशन तो जहां आ जाए, रट्टा मारना जहां आ जाए वहीं उसको काट दीजिए। क्रिएटिव आइडिया को मेमोराइज नहीं करना है, रटना नहीं है, उसको बच्चे को खुद सोचना है, खुद कॉन्सेप्ट बनाना है, खुद करना है सब चीज। बच्चा क्या करेगा, ज्ञान का निर्माण करेगा, रट्टा नहीं मारेगा, ठीक है। सबसे उचित विकल्प का चयन करें तथा वाक्य पूरा करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, नहीं। शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना, यह सही चीज है कि उसको बहुत तरह का अनुभव जो है आप प्रचुरता में प्रदान करिए। शिक्षार्थियों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, नहीं। सृजनात्मक विचारों को रटने जहां आ जाए वहीं गलत के अभ्यास में शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना, तो ये उतना बुरा नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है, ठीक है। Contemporary understanding of social science pedagogy encourages teachers to do all the following except. Contemporary understanding of social science pedagogy encourages teachers to do all of the following, मतलब इसमें से सब करना चाहिए लेकिन एक नहीं करना चाहिए। कौन सा नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट पूछ रहा है। मेंटेन स्टेटस को, मतलब कि मेंटेन स्टेटस को मतलब होता है कि जैसा है उसी तरह रहने देना चाहिए, तो ये एक निगेटिव चीज है। जैसा है स्थिति बना हुआ वैसा ही रहने देना चाहिए, और इसमें एक्सेप्ट पूछ रहा है मतलब निगेटिव ही पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर है। लेकिन बाकी के ऑप्शंस को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू गेस एंड वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ सोर्सेस, ये एक पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है निगेटिव, एक्सेप्ट पूछ रहा है। डेवलप द स्किल ऑफ सिस्टमैटिक रीजनिंग इन स्टूडेंट्स, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। प्रेजेंट हिस्ट्री एज ए प्रोसेस, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। और आपको कहना है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए, मेंटेन स्टेटस को, मतलब जैसा स्थिति है वैसा बने रहने दो, ये क्या है, ये एक निगेटिव चीज है और निगेटिव ही बताना है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। यथा स्थिति बनाए रखने को, यथा स्थिति बनाए रखने को कभी नहीं कहेगा कि जैसा स्थिति है वैसा ही बनाए रखो, ये एक निगेटिव चीज है। स्रोतों की मदद से अनुमान लगाने व सत्यापन करने के अवसर उत्पन्न करना, ये एक अच्छी बात है। शिक्षार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना, यह भी एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। A social science teacher should avoid discussing controversial issues in upper primary classes। कह रहा है कि अपर प्राइमरी क्लास में जो है कंट्रोवर्शियल इशू को डिस्कस करने को अवॉइड करना चाहिए। नहीं, अवॉइड नहीं करना चाहिए, किसी भी विषय को अवॉइड करने से क्या होगा, अवॉइड करने से तो और दिक्कत है। हर विषय पे चर्चा करना चाहिए, चर्चा करने से ही तो बच्चे का समझ विकसित होगा ना। हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, बायस्ड होकर डिस्कशन नहीं कराना चाहिए, लेकिन अवॉइड तो कभी नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, किसी भी प्रकार के डिस्कशन को अवॉइड नहीं करना है, किसी भी इशू को। कंट्रोवर्सीज ऑकर एज सोर्सेस इन हिस्ट्री, डू नॉट स्पीक देयर ऑन, ये सही स्टेटमेंट है कि कंट्रोवर्सी होता है हिस्ट्री में, क्योंकि सोर्स जो है वो अपने आप नहीं बोलता है। जो सोर्स है, हिस्ट्री का जो सोर्स है वो अपने आप तो नहीं बोलता है, उसको तो जो हमारे इतिहासकार है वो इंटरप्रेट करते हैं। तो इसीलिए डिस्कशन तो होना चाहिए और बच्चे के ऊपर खुद छोड़ देना चाहिए कि तुम खुद इसको इंटरप्रेट करो, ठीक है। डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। और ये क्या है कि सोर्स कंट्रोवर्सी इसलिए हो रहा है क्योंकि सोर्स खुद नहीं बोलते, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। तो ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। नहीं, बचना नहीं चाहिए, बल्कि हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए हर मुद्दे पे, बायस्ड डिस्कशन नहीं होना चाहिए। विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप नहीं बोलते, ये सही बात है। विवाद इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि स्रोत अपने आप नहीं बोलते हैं। तो ए गलत है किंतु बी सही है। स्रोत तो अपने आप नहीं बताएगा ना, उसको तो इतिहासकार अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। ए सेंस ऑफ टाइम्स एंड स्पेस कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग, टाइम और स्पेस का सेंस किससे डेवलप होगा, मैप से सिर्फ स्पेस का होगा, टाइम से सिर्फ टाइम का होगा, मैप्स एंड टाइम लाइन्स ओनली, ये सही है। ग्लोब में भी हमको स्पेस ही पता चलेगा, मैप में भी स्पेस ही पता चलेगा, टाइम पता नहीं चलेगा। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ भी ए ओनली लगा दिया था कि लोग कंफ्यूज होके ये लगा दे, लेकिन ग्लोब से भी हमको स्थान पता चलेगा, स्पेस पता चलेगा, और मैप से भी स्पेस पता चलेगा, टाइम नहीं पता चलेगा। टाइम पता चलेगा टाइम लाइन से, तो हमारा सही आंसर है मैप्स एंड टाइम लाइन, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ओनली 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 दे दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और फोर्थ लगा दे, पर ऐसा नहीं है। थर्ड इसका आंसर है। मैप से हमको स्पेस पता चलेगा और टाइम लाइन से टाइम पता चलेगा। समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा केवल मानचित्र नहीं, केवल समय रेखा नहीं, मानचित्र और समय रेखा, ग्लोब तथा मानचित्र भी नहीं। You are a social science teacher in Bhopal. To familiarize your students with the habitat of prehistorical people, which would be the best pedagogical strategies? आप भोपाल में एक टीचर हैं, तो बच्चे को जो है प्री हिस्टोरिक पीपल से फेमिलराइज कराने के लिए क्या आपका बेस्ट स्ट्रेटजी होगा। विजिट टू भीमबेटका, ये एक रियल लाइफ से रिलेटेड चीज है कि आप उसको ले जाकर के भीमबेटका दिखाइए। भीमबेटका दिखाएंगे तो वहां उसमें उन लोगों का पेंटिंग दिया हुआ है कि पहले जमाने के लोग कैसे शिकार करते थे, कैसे क्या करते थे। तो ये रियल चीज है, रियल चीज जितना हो उतना सही होता है, पॉजिटिव होता है आंसर। रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड डिस्कशन, ये उतना अच्छा नहीं है। इनवाइटिंग एन एक्सपर्ट फ्रॉम दिल्ली फॉर ए लेक्चर, ये भी सही नहीं है।
विजिट टू एन आर्काइव्स, ये भी उतना सही चीज नहीं है जितना सही है कि आप उसको भीमबेटका ले जाइए। ऐतिहासिक स्थान को ले जा करके बच्चे को दिखाना ये सबसे अच्छी चीज होती है, क्योंकि बच्चे उसको खुद देखेंगे अपने से। आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी? भीमबेटका का भ्रमण। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से प्रकाशित एक पुस्तक से पठन एवं चर्चा नहीं। व्याख्यान के लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, ये भी नहीं। एक अभिलेखागार का भ्रमण, ये तीनों उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव कि ये रियल चीज को दिखाने से होता है। ठीक है। Which of the following can be used as pedagogic aids to understand the partition of India? Partition of India को दिखाने के लिए कौन सा pedagogic एड जो है वो सबसे अच्छा होगा? ब्लैक एंड रेड पोट्री फाउंड इन पंजाब, इससे पार्टीशन से क्या लेना देना है? पंजाब में जो ब्लैक एंड रेड पोट्री मिला है, पार्टीशन ऑफ इंडिया मतलब 1947 में जो पार्टीशन हुआ है उसकी बात हो रही है। नैरेटिव सही चीज है, आप नैरेटिव सुना सकते हैं, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। इमेजेस भी सही है, आप उस समय का इमेज दिखा सकते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन से पार्टीशन का कोई लेना देना नहीं है, तो बी और सी। पार्टी जो जिस चीज को पढ़ा रहे हैं उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है या ज्यादा इफेक्टिव है वो देखना होगा। भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन से शैक्षणिक सहायक सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती है? पंजाब से पाए काले एवं लाल रंग के मृदभांड, कथानक हो सकता है और छवियां हो सकती है। आहत सिक्के नहीं हो सकते हैं, तो बी एवं सी। और ये आज का पेडागोजी का लास्ट और एसएसटी का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। ए सोशल साइंस टीचर शुड एम टुवर्ड्स बिल्डिंग पर्सपेक्टिव ऑन आवर पास्ट। पास्ट के ऊपर एक बिल्डिंग पर्सपेक्टिव करना है, पर्सपेक्टिव बनाना, ये तो अच्छी बात लग रही है। मेमोराइजेशन ऑफ डेट्स करेक्टली, डेट मेमोराइज कराना कोई अच्छी चीज नहीं होती। ग्लोरीफाइंग आर पास्ट, ग्लोरीफाइंग आर पास्ट ये भी नहीं है। पॉइंटिंग, ग्लोरीफाइंग आर पास्ट नहीं कर, ये पास्ट होना चाहिए, फास्ट लिख दिया गलती से। हमको सब कुछ बताना है, समझाना है, बच्चे को खुद इंटरप्रेट करने के लिए देना है। ठीक है। पॉइंटिंग आउट ओनली कॉन्फ्लिक्ट्स, केवल कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिटी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है किस केवल उसी को क्यों पॉइंटिंग आउट करेंगे भाई, ये तो गलत चीज है। तो बिल्डिंग पर्सपेक्टिव ऑन आवर पास्ट, अपने पास्ट के ऊपर पर्सपेक्टिव बिल्ड करना, ये सही चीज है। ठीक है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना, ये सही चीज है। तिथियों को सटीक रूप में कंठस्थ करना, ये अच्छी बात नहीं होती है। हम ये तो रट्टा मारने वाला बात हो गया ना। हमारे अतीत को गौरवशाली बनाना, ये भी नहीं है। समुदायों के बीच केवल विरोधों को इंगित करना, ये भी सही चीज नहीं है। तो यही हमारा सही चीज है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।